हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीबी लॉ अकेडमी। तो आज हम लेकर आए हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि आप करंट में सुन रहे होंगे कि बांग्लादेश में क्यों हुआ तख्ता पलट और शेख हसीना जो है क्यों जो है अपना देश छोड़कर भाग गई। तो ये जो है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना है। ये जो फोटो है हमने विकिपीडिया से लिया है। तो अब हम बढ़ेंगे आगे। तो शेख हसीना वाजेद जो है एक बांग्लादेशी राजनेता हैं जो जनवरी 2009 से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी हुई हैं। तो ये बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं। अब हम जानेंगे कि बांग्लादेश में क्यों हुआ तख्ता पलट, शेख हसीना से क्यों नाराज हैं लोग। शेख हसीना के 15 साल के शासन में बांग्लादेश ने काफ़ी आर्थिक प्रगति की, मगर फिर भी लोग इनसे इतने नाराज हो गए कि इन्हें इस्तीफा देकर देश से जो है भागना पड़ा। तो बांग्लादेश में पिछले कई हफ्तों से जारी सरकारी विरोधी प्रदर्शनों के बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना जो है इस्तीफा दे दिया है। वह देश छोड़कर चली गई हैं। बांग्लादेश में रविवार 4 अगस्त को बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी और 13 पुलिसकर्मियों समेत कम से कम 94 लोग मारे गए थे। इसके बाद पूरे देश में कर्फ्यू लगा दिया गया और देश के एक बड़े हिस्से में इंटरनेट बंद कर दिया गया। लेकिन रविवार की हिंसा के बाद जो विरोधी प्रदर्शन था वो जो है और ज़्यादा भड़क गया और उग्र रूप ले लिया। सोमवार को हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी कर्फ्यू के बावजूद ढाका की सड़कों पर उतर पड़े और शेख हसीना के इस्तीफे की मांग करते हुए उनके सरकारी आवास की ओर बढ़ने लगे। आखिरकार शेख हसीना ने ना तो इस्तीफा दिया बल्कि वह जो है बांग्लादेश से भी निकल गई। तो बांग्लादेश में सरकार विरोधी प्रदर्शन पिछले कई महीने से जो है शुरू हुए थे और तब से वहाँ हिंसा में लगभग जो है 300 लोगों की जान जा चुकी है। बस 1971 में पाकिस्तान से अलग होकर स्वतंत्र देश बनाने के बाद से बांग्लादेश में इतने बड़े पैमाने की पहली बार हिंसा हुई है। तो ये जो है वहाँ की हिंसा की कुछ फाइल फ़ोटो हैं जो कि हमने विकिपीडिया की हेल्प से ली हैं। तो वहाँ का ये जो है प्रदर्शन की एक जानकारी है। तो अब हम जानेंगे कि वहाँ पर यानी कि बांग्लादेश में प्रदर्शन कैसे शुरू हुआ, तो इसके पीछे क्या वजह है, उन सभी पर जो है हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो बांग्लादेश में प्रदर्शन जुलाई से जो है आरंभ हुआ है। वहाँ यूनिवर्सिटी छात्र शांतिपूर्वक सरकारी नौकरियों में आरक्षण को समाप्त करने की मांग कर रहे थे। वो चाहते थे कि नौकरियों में बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए पाकिस्तान के खिलाफ मुक्ति युद्ध में हिस्सा लेने वाले मुक्ति योद्धाओं के परिवारों के लिए 1/3 आरक्षण की व्यवस्था को समाप्त किया जाए। तो 1 जुलाई को वहाँ छात्रों ने धरना देना शुरू किया, मगर शेख हसीना ने प्रदर्शनों को खारिज करते हुए ये कह दिया कि छात्र अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। ये आंदोलन उग्र होता गया और 19 जुलाई को वहाँ प्रदर्शनकारियों के खिलाफ जो है सुरक्षा बलों की कार्रवाई में 67 लोगों की मौत हो गई। तो काफ़ी हिंसा हुई है वहाँ पर। तो इसके 2 दिन बाद जो है 21 जुलाई को बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने भी नौकरियों में 1/3 आरक्षण के विरोध में फैसला दिया और आरक्षण की सीमा को घटाकर 5% करने का फैसला सुनाया। मगर छात्र इससे संतुष्ट नहीं हुए और वह आरक्षण को पूरी तरह समाप्त करने की मांग करते रहे। सरकार के सख्त रवैये से उनकी नाराजगी जो है और ज़्यादा बढ़ती गई। इसके बाद जो है देखते देखते ये प्रदर्शन सरकारी विरोधी प्रदर्शन में बदल गया। सरकार ने छात्रों को प्रदर्शन खत्म करने के लिए सुलह की जगह दमन की नीति अपनाई और लगभग 10,000 लोगों को जो है हिरासत में ले लिया। तो ये जो है गवर्नमेंट ने सही नहीं किया। और लोग जो है शेख हसीना से क्यों नाराज़ हैं अब जो है हम ये जानेंगे। तो बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था की बड़ी चर्चा होती है और वह दुनिया की सबसे तेज़ी से प्रगति कर रही अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाता है। शेख हसीना के 15 वर्ष के शासनकाल में बांग्लादेश की तस्वीर बहुत बदली है, मगर बांग्लादेश की आर्थिक प्रगति का लाभ सबको नहीं मिल रहा है, जिससे वहाँ जो है असमानता बढ़ती जा रही है। तो वहाँ पर जो है असमानता बढ़ती जा रही है, सभी को जॉब नहीं मिल पा रही हैं। एक अनुमान है कि यहाँ लगभग 1.80 करोड़ युवाओं के पास नौकरियाँ नहीं हैं। यूनिवर्सिटी से पढ़े छात्रों में बेरोजगारी की दर और भी ज़्यादा बढ़ी है और बांग्लादेश टेक्सटाइल क्षेत्र में एक बड़ा नाम है और वहाँ बने रेडीमेड कपड़े सारी दुनिया में निर्यात होते हैं। इस उद्योग में लगभग 40 लोगों को रोजगार मिला हुआ है, मगर इन नौकरियों में कॉलेजों के पढ़े लिखे छात्रों के लिए कोई भी संभावना नहीं है। यानी कि वहाँ पर पढ़े लिखे जो लोग हैं वो बेरोजगार हैं। तो इन्हीं वजहों से जो है बांग्लादेश में असंतोष बढ़ता जा रहा था और यही वजह है कि छात्रों का आरक्षण विरोधी आंदोलन सरकार विरोधी आंदोलन में बदल गया और शेख हसीना की सत्ता जो है वो गिर गई। तो वहाँ पर जो है लोगों में बेरोजगारी है और इसीलिए जो है उन्होंने सरकार के खिलाफ जो है अपना आंदोलन लिया, जिसने जो है हिंसा रूपी नाम ले लिया। तो अगर आपको ये जो वीडियो है वो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को जो है लाइक कर दें और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। अगर आप ऐसी वीडियो जो है
पाना चाहते हैं तो प्लीज़।